हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी। आई एम विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? हाय शिवम, हाय सरबू, पॉल। और ये चैप्टर है ना, बहुत दिन तक चलेगा। मतलब कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स तक ये एक्सरसाइज। पहले तो फर्स्ट एक्सरसाइज में 25-30 क्वेश्चन है। देखो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चन है, आई थिंक 25 मेन क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो एवरीबडी, फंक्शंस चैप्टर है ना। गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग भक्ति, गुड इवनिंग अनुज मिश्रा। सो एवरीवन, फंक्शंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ना ये कैलकुलस जो हमारा एक टॉपिक होता है, कैलकुलस में क्या क्या आता है, पूरा लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये सब बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर। तो वो सबका बेस है ना फंक्शंस। एक काफी हद तक फंक्शंस उसका बेस बन जाता है। मतलब फंक्शंस, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट फंक्शंस के वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अपने आप में ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बहुत सारे चैप्टर्स को समझने के लिए हेल्प कर देगा। बहुत सारे चैप्टर्स को समझ में आ रहा है आपको? ओके एवरीवन। दीपक, आपका मैं कॉल पिक करूं क्या? आपने अनम्यूट करने के लिए किया है। आपको कुछ बोलना है दीपक? सो टुडेस टॉपिक इज फंक्शंस, एक्सरसाइज 6.1 बेसिकली। तो आप वो हैंड बटन एक बार फिर से प्रेस कर दो ना। आपका जो अभी कॉल आया ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं, डोमेन, को डोमेन, रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर आपको याद होगा तो डोमेन, को डोमेन, रेंज मैंने पहले भी बात किया हुआ है इस पे, याद है? फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फिर बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीस वाइज एंड स्पेशल फंक्शंस भी देखेंगे डेफिनेटली। चलो ओके। ओके, तो देखो एवरीबॉडी, अगर मैं कहता हूं कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच में कुछ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए के अंदर एक नंबर्स हैं कुछ, और बी के अंदर कुछ आंसर्स हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और ना ये कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ए से बी के बीच में, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका एक कोई तो फंक्शन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप धीरे धीरे, हाय पवन, आप इस गुड इवनिंग, आप इसमें 1 डाल देंगे। इसमें एक, ये जो ए की जो वैल्यूज है ना, 1 बाय 1 इसके अंदर जाएंगी और उसका आंसर इधर आएगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर एक तरह की मशीन है, जिसके अंदर यहाँ से 1 बाय 1 वैल्यू जा रही है और आंसर बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कैसे होएगा ये? 1 जाएगा एक्स स्क्वायर के अंदर तो कितना आ जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 जाएगा जब एक्स स्क्वायर के अंदर तो क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? देखो मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे समझाऊंगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, 2 जब एक्स स्क्वायर के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपको समझना है तो। 3 जाएगा एक्स स्क्वायर के अंदर तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ऋषि, 3 एक्स स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एवरीबॉडी, अब देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं क्या बोलूंगा? ए को मैं क्या बोलूंगा? ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ बी। ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ बी। फिर उसके बाद बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बी को हम लोग क्या बोलेंगे? बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ ए। ये बात सबको समझ में आया? कोडोमेन और डोमेन वाली बात समझ में आई? ए को मैं क्या बोलूंगा? को डोमेन ऑफ बी बोलूंगा, और बी को क्या बोलूंगा? ए को मैं बोलूंगा डोमेन ऑफ बी, और बी को क्या बोलूंगा? को डोमेन ऑफ ए। ठीक है, ये पूरे फंक्शन की बात हो रही है। अभी मैं एक एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ शिवम। एक एक एलिमेंट की बात करूंगा तब प्री इमेज और इमेज वाला बात आएगी। ओके शिवम, अगर मैं बात करूं 1,1 की, जैसे पहला वाला उठा लो 1,1, तो 1 को क्या मैं बोलूंगा? प्री इमेज। 1 इज प्री इमेज ऑफ 1, और ये दूसरे वाले 1 को क्या बोलूंगा? इमेज। जैसे अगर मैं 2,4 लिखता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा?
2 इज प्री इमेज ऑफ 4, और इसको क्या बोलूंगा, 4 इज इमेज ऑफ 2, 4 is image of 2. Is this clear? Is this clear everybody? पहली बात तो पूरे के पूरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ए वाले को मैं क्या बोलूंगा, डोमेन ऑफ बी बात करूंगा, ए वाले को बोलूंगा ए इज डोमेन ऑफ बी, और अगर ये पूरे के पूरे फंक्शन की बात करूं तो क्या बोलूंगा, बी को, बी इज को डोमेन ऑफ ए। ठीक है, अगर एक एक एलिमेंट की बात करूं तो जैसे ये एक एक एलिमेंट की बात करूं कि 1 की वैल्यू इसके अंदर गई तो 1 आ गया, 2 जो है 4 बन गया, और 3 जो है 9 बन गया, तो 1 is what, 1 is प्री इमेज ऑफ 1, 2 is what, प्री इमेज ऑफ 4, 3 is what, प्री इमेज ऑफ 9। वैसे अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो 1 is इमेज ऑफ 1, 4 is इमेज ऑफ 2, 4 is इमेज ऑफ 2, 9 is इमेज ऑफ 3। ठीक है, ये एकदम बेसिक बातें सबको समझ में आई? ये एकदम बेसिक बातें सबको समझ में आई कि नहीं? अभी इसी में ही डोमेन और रेंज भी रहता था, याद है? डोमेन और रेंज भी होता है एक चीज। डोमेन और रेंज क्या होता है, देखो कैसे करोगे। जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3, और आपके पास एक सेट बी है 3 और 4, और इधर भी 2 ही लेता हूं, तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को डोमेन बताओ तो क्या बताओगे, डोमेन में क्या आएगा? दैट्स राइट ऋषि, एवरीवन डोमेन बताओ क्या आएगा, 1 1 1 2 डोमेन आ जाएगा, 1 2 डोमेन आ जाएगा। रेंज क्या आ जाएगा, 3 4। ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज नहीं लिखते हम लोग, सेट में रिपीटेड वैल्यूज नहीं लिखते, याद है? तो डोमेन इज 1 1 एंड रेंज इज 3 4। ठीक है, तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। अभी हम लोग जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। देखो इसको लिखा कैसे जाता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक और बेसिक बात बता देता हूं, फंक्शन अच्छा, फंक्शन का देखो डेफिनेशन क्या होता है एवरीबॉडी। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, मैं इंग्लिश वाला डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाए वैसा वाला डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ एवरीवन, पूछू बताओगे, एक सवाल पूछू तो आंसर दोगे? यस, ओके। आपके पास ना एक है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलो मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो अपना एक्स स्क्वायर है। अब मैं अगर इसमें x की वैल्यू 1 डालता हूं, x की वैल्यू 1 डालता हूं, तो क्या मुझे 2 आंसर्स मिलेंगे? मतलब एक वैल्यू डाला आपने x का, तो क्या आपको 2 आंसर्स मिलेंगे? कैसे? आपने इसमें x की जगह पे 1 डाला, तो क्या आपको 2 आंसर्स मिलेंगे? क्या 2 वैल्यूज मिलेगी क्या? वेरी गुड पवन, वेरी गुड कार्तिकी, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड। यस, तो कहने का मतलब ये है भक्ति, भक्ति देखो या मतलब नहीं मिलेगा ना। मतलब आप अगर एक वैल्यू डालते हो तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, हाँ या ना? अगर आप एक वैल्यू डालते हो तो एक वैल्यू से एक ही आंसर मिलेगा, 2 आंसर एक वैल्यू नहीं दे देगा। मतलब अगर आप मेरे को बोलूं, मैं आपको बोलूं कि मेरे को 2 चॉकलेट दो, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को 2 चॉकलेट चाहिए, 2 चॉकलेट, तो तुम किसी दिन मेरे को 3 दे दोगे, किसी दिन 2 दे दोगे, ऐसा करोगे क्या? मतलब आपकी एक दुकान है, मैंने आया आपकी दुकान पे, बोला मेरे को 2 चॉकलेट चाहिए, तो तुम बोलोगे बेटा आज 2 का मतलब 3 है, ऐसा बोलोगे क्या? बताओ, ऐसा बोलोगे क्या? बेटा आज आज वेडनेसडे है तो आज ना 2 का मतलब 3 होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ बताओ, आप लोग ही बोलो भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं होता ऐसा, राइट? 2 का मतलब 3 नहीं होता, कोई भी दिन होने दो, बारिश होने दो, गर्मी होने दो, ठंडी होने दो, 2 का मतलब 2 ही होता है, राइट?
तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप एक वैल्यू डालते हो तो एक ही आंसर मिलेगा, दो आंसर उस पर नहीं मिल जाएगा, किसी दिन कुछ आंसर किसी दिन कुछ आंसर, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी मेरा एक और सवाल है, तो जब एक वैल्यू डालने पे एक आंसर मिलेगा तो उसी को फंक्शन बोलते हैं, समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन बोलते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग कैसा देंगे मालूम है? ये लोग ऐसा करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दो ऐसे सर्कल बनाएंगे, इधर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी, इधर लिखेंगे 1 2 3 ऐसे कुछ, और इधर लिखेंगे 5 6 7, लिखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज इक्वल टू 5 6। इज इट पॉसिबल कि 1 जो है 5 भी दे दे और 1 जो है 6 भी दे दे किसी फंक्शन में जाने के बाद? ऐसी कोई मशीन बनी है क्या? ऐसा कोई फंक्शन बना है क्या कि जिसके अंदर 1 की वैल्यू डालो तो एक दिन 5 करके आंसर देगा, और उसी में 1 की वैल्यू दूसरे दिन डालो तो 6 कर देगा? ले भाई मजे कर, जा ऐश कर। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यही एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आया नॉट अ फंक्शन कब होता है? एवरीवन, नॉट अ फंक्शन कब होता है? सबको समझ में आया? एक वैल्यू दो आंसर अगर दे रहा है तो वो नॉट अ फंक्शन है, यानी कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, बात ही खत्म। तो जो चीज नहीं पॉसिबल है वो नॉट अ फंक्शन। मेरी बात समझ में आई? बोलो, समझा? ओके ओके। तो सबको पहले तो मैंने फंक्शन क्या होता है वो चीज समझाई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं जो है आप लोग को टाइप्स ऑफ फंक्शन समझाने जा रहा हूं। दो बंदे मिलके एक आंसर दे सकते हैं, समझ में आ रहा है? दो बंदे मिलके एक आंसर दे सकते हैं अखिलेश, ये पॉसिबल है। कैसे मालूम है? कैसे? तुम बोलोगे सर कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, देखो कैसे पॉसिबल है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा है कि सर 1 5 के पास चला जाए और ये 3 भी 5 के पास चला जाए, दिस इज पॉसिबल, ये फंक्शन है। तुम बोलोगे सर कैसे कैसे पॉसिबल, एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं बोलूंगा हाँ। देखो इधर आपके पास इधर -1 ले लो, इधर इधर -2 ले लो, इधर +2 ले लो, और इधर ना x² को ले लो फंक्शन, ठीक है? इधर x² को फंक्शन ले लो। तो अगर -2 इसके अंदर जाता है तो क्या आंसर आएगा एवरीवन? 4 आंसर आएगा। और अगर 2 जाता है इसके अंदर तो क्या आंसर आएगा? +2 भी जाता है तो भी x² के अंदर 4 ही आंसर आएगा, तो दोबारा थोड़ी 4 लिखेंगे। मतलब ये भी 4 आंसर दे रहा है, ये भी 4 आंसर दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अखिलेश? इस फंक्शन का क्या नाम है? मतलब एक बंदा दो बंदा एक आंसर दे सकता है, एक बंदा दो आंसर नहीं दे सकता। यस, वेरी गुड अनुज। इसको हम लोग बोलेंगे मैनी टू वन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैनी टू वन फंक्शन। मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक आंसर दे रहे हैं, मैनी टू वन। ये आपका टाइप ऑफ फंक्शन का एक टाइप है। टाइप ऑफ फंक्शन का ना ये एक टाइप है, जैसा कि अखिलेश ने इसको मेंशन किया तो वो एकदम करेक्ट है। ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू वन, और इसका आंसर नाम इसका अनुज ने बताया। वेरी गुड अखिलेश एंड अनुज। सबको ये समझ में आया? मैनी टू वन सबको समझ में आया? यस, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1 to 1 फंक्शन देखो नाम से ही पता चल रहा है। मतलब 1 to 1 फंक्शन मतलब क्या होगा? एक बंदे का एक आंसर, एक बंदे का एक आंसर खाली। मतलब जैसे ए का आंसर मान लो 1 है, बी का आंसर मान लो 2 है, सी का आंसर मान लो 3 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 to 1 फंक्शन। एम आई ऑडिबल? आई एम स्टिल नॉट ऑडिबल एवरीवन? ऑडिबल? अनुज क्या प्रॉब्लम है? नहीं आ रही आवाज अनुज? ए का आंसर 1, बी का आंसर 2, सी का आंसर 3, अगर ऐसा कभी भी होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, तो इसका नाम याद रखना आप लोग। इसका एक और नाम क्या है? इंजेक्टिव। 1 to 1 फंक्शन का एक और नाम है, क्या नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना फंक्शन सीख लिया? एक तो हम लोगों ने फर्स्ट सीखा मैनी टू वन सीख लिया, सेकंड हम लोगों ने 1 to 1 सीख लिया। ठीक है, दोनों समझ में आया सबको?
1 to 1 और मैनी टू 1 दोनों को समझना है। तुम बोलोगे सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो, तो मैं एक एग्जाम्पल कैसे दे सकता हूँ? जैसे सपोज आपके पास y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो जो पहले जो वैल्यू रहती है a, ये हमेशा x रहती है, और ये y मतलब आंसर यहाँ पे दिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये देखो ये आंसर रहेगा, ये वाला पार्ट जो है आंसर है ना, ये देखो ये आंसर है ना, है कि नहीं? ये 4 आंसर है कि नहीं, आप बताओ। यस। तो अगर मैं लिखूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यही y है ना, ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो y है और ये वाला पार्ट x है। क्या बोलते हो? ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो y है और ये जो पहला वाला पार्ट है वो x है। इसमें x की वैल्यू है जिसको 1/1 एक्स स्क्वायर के अंदर डाल रहा हूँ और धीरे धीरे अपने को आंसर आ रहा है। तो सिमिलरली ये क्या रहेगा मेरा, ये वाला बंदा x रहेगा और ये वाला बंदा क्या रहेगा, y रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू 2x, तो x में मेरे पास कुछ आंसर्स है, कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3, उसको मैं इसमें डाल दूंगा। तो क्या बनेगा भाई, अगर मैंने 1 डाला तो क्या आएगा? अगर मैंने 1 डाल दिया तो क्या आएगा? 1 डाल दिया तो इसके अंदर y इक्वल टू 2 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 डाल दिया तो 4 हो जाएगा, 3 डाल दिया तो 6 आ जाएगा। अच्छा, कोई जरूरी है इसमें यही वैल्यूज लिखी होंगी जो अभी यहाँ पे दिख रही हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, और भी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे 7 8 भी हो सकता है, हालांकि वो किसी का आंसर नहीं रहेगा। मतलब ऐसा फुकट की वैल्यूज भी हो सकती हैं इसमें। समझ में आ रहा है? फ्री वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ठीक है। कुछ ऐसे फ्री वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ये दोनों का मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया। चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो उसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन। सी एवरीवन, व्हाट इज सर्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स? चलो सर्जेक्टिव फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। मतलब क्या? रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपके पास एक सेट ए है, यहाँ पे आपके पास एक बी है। जैसे कि आपको पता है ये हमेशा एक्स होता है, ये हमेशा वाई होता है। अच्छा सुनो ना, सब लोग सुनो ना, सुन रहे हो सब लोग? ये बी के अंदर जो भी चीजें होती हैं, ये पूरे बी फंक्शन को, पूरे बी फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? पूरे बी फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? कोडोमेन बोल सकता हूँ। बराबर है? बोलो बोलो बोलो। शिवम, कैलकुलस 12th में ही है मेजर, 11th में तो खाली एबीसीडी है कैलकुलस का। ये पूरे बी को मैं कोडोमेन बोल सकता हूँ, ये पूरे ए को मैं क्या बोल सकता हूँ? डोमेन बोल सकता हूँ। ये बात से आप लोग एग्री कर रहे हो? ये बात से आप लोग एग्री कर रहे हो? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद दिस। ओके, अब देखो इसमें रेंज कौन होता है एवरीबॉडी? रेंज कौन होता है? जैसे मान लो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इसमें 4 है, 5 है और 6 है। तो 1 मान लो 4 को इक्वल है, 2 जो है 5 को इक्वल है और 3 जो है 6 को इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 5 6 इज द रेंज? 1,4, 2,5, 3,6। तो रेंज इसमें क्या होगा? 4,5,6 क्या होगा? रेंज होगा। करेक्ट है। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन मेरे को कोई बताएगा कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन मतलब जो कुछ भी है इसके अंदर, 4 5 6 है ना, तो 4 5 6 जो कुछ भी इसके अंदर है वो कोडोमेन हो गया। इधर इधर मेरे को बताओ, ए सुनो ना यार, इधर मेरे को आंसर दो ना, इधर रेंज कौन होगा बताओ? रेंज ये वाले में रेंज कौन होगा? इसमें वाले में रेंज कौन होगा? 2 4 6। पर कोडोमेन कौन होगा? कोडोमेन कौन होगा? कोडोमेन बताओ। कोडोमेन याद है, सब कुछ कोडोमेन होता है, इसके अंदर जो कुछ भी है सब कोडोमेन है। वाह, वाह मेरे दोस्तों, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब मेरा पढ़ाना थोड़ा सुफल हो रहा है। गुड। हाँ, सब लोग जगते रहो भाई। सही बात है अनुज। इधर मैं फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर पब्लिक फंस नहीं रही है, वो तो मैं देख सकता हूँ।
तो कोडोमेन मतलब क्या होता है? कोडोमेन मतलब जो इसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ कोडोमेन है, और रेंज मतलब जो किसी का आंसर है। पब्लिक चालू है, सही बात है। और रेंज मतलब जो किसी का तो आंसर है। जैसे 2 4 6 किसी का तो आंसर है कि नहीं है? 1 का आंसर 2 है, 2 का आंसर 4 है, और 6 जो है 3 का आंसर है। तो जो किसी का आंसर है वो रेंज बन जाएगा। और कोडोमेन कौन बनेगा? जो कि उसके अंदर जो कुछ भी है, मतलब बी के अंदर जो कुछ भी है सब कोडोमेन ही है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? इज एवरीबडी अग्रीइंग विद दिस? अखिलेश, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं? अच्छा, आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है। तो अभी किसी ने एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया? किसने एक्सप्लेन किया प्लीज? किसने भी प्रेस किया आके प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लो मेरे से, प्लीज आके पूछ लो। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, आपको मैं एक्सप्लेन ही करूंगा। पर वहां से एक्सप्लेन मोर बटन मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया, मुझे पता नहीं अभी क्या फिर से करना है। आपको बताना पड़ेगा आके। अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? आई एम रेडी टू हेल्प यू बट यू हैव टू टेक द हेल्प, राइट? अच्छा सुनो, अब ऑन टू फंक्शन में आ जाओ। ऑन टू फंक्शन में मैंने क्या डेफिनेशन पढ़ा? डेफिनेशन ये पढ़ा, ऑन टू फंक्शन, इट इज अ फंक्शन in which range is equal to कोडोमेन। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, क्या उसमें रेंज और कोडोमेन सेम है? यस। क्या बी में कोई खाली बैठा हुआ है, ऐसा 7 8 टाइप? कोई बी में खाली बैठा हुआ है क्या, जो किसी का भी आंसर नहीं है? क्या बी में कोई ऐसे फुकटिया बैठा हुआ है जिसका कोई भी किसी का भी आंसर नहीं बन पाया है? वो ऐसा कोई भी नहीं है बी में, राइट? बी में ऐसा कोई भी नहीं है। तो जब ऐसा रहेगा ना कि आपका पूरा रेंज जो है वही कोडोमेन बन चुका है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, यानी कि सरजेक्टिव है। सरजेक्टिव, इंजेक्शन मत पढ़ देना भाई, सरजेक्टिव है। ये तो पता चला ये 1 to 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन फंक्शन पढ़ देंगे। क्या बोलते हो? 1 to 1 फंक्शन इज इंजेक्शन फंक्शन, और इसको सरजेक्शन। ठीक है, सबको वन टू ऑन टू फंक्शन क्लियर हुआ? धीरे धीरे क्लियर हो गया ऑन टू फंक्शन? हाँ, एकदम 100% क्लियर। यस। चलो, तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, धीरे से आगे बढ़ जाएंगे। मैनी टू वन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो चौथा टाइप ऑफ फंक्शन होता है, देखो इतना प्यार से इतना आराम से आपको ना शायद ही कोई पढ़ाएगा। मैं ऐसे नहीं कहता कोई नहीं पढ़ाएगा, पर पढ़ाएगा। पर उतना पेशेंस लोगों के पास कम ही होता है, उतना टाइम कम होता है। मैं एकदम फ्री हूँ, मेरे पास बहुत ही टाइम है। आप लोग भी आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है। इनटू फंक्शन, दूसरे फंक्शन का, ये जो हमारा आखिरी फंक्शन है इसका नाम है इनटू फंक्शन। क्या नाम है इसका? इनटू। देखो नाम थोड़ा अजीब अजीब सा है, पर मैं क्या करूं, ऐसा ही तो है। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन if there exists at least one element in B which is not image of any element in A। मतलब A में कुछ एलिमेंट्स है, A B C है, फिर उसके बाद B में कुछ इमेज एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ए का आंसर 1 है, बी का आंसर 2 है, सी का आंसर 5 है। क्या इसमें कोई ऐसा बंदा है जो कि किसी का भी इमेज नहीं है? क्या बी के अंदर ऐसा कोई बंदा है क्या जो किसी का भी इमेज नहीं है? 3 और 4। मतलब इसका यही डेफिनेशन है इनटू फंक्शन का। इनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसा कुछ मौजूद है। क्या मौजूद है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट image of any element in A।
मतलब बी के अंदर ऐसा एक तो एलिमेंट कम से कम रहेगा, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, पर मिनिमम एक तो एलिमेंट बी के अंदर ऐसा रहेगा जो कि किसी का भी इमेज नहीं है। सही बात है ना, 3 किसी का भी इमेज नहीं है ना। 1 किसका इमेज है? 1 इज इमेज ऑफ व्हाट? 1 किसका इमेज है? ए का। 2 किसका इमेज है? बी का। और 5 सी का। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं 3, 4 किसका इमेज है? अब बताओ, बहुत बोल रहे थे ना, अब आंसर देके बताओ। नहीं नहीं, दो दो, आंसर दो। हाँ, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं, यही आंसर है। दैट्स राइट अखिलेश सार्गो। नल सेट, जैसे कि अखिलेश ने नल सेट लिखा, मतलब वो किसी का भी इमेज नहीं है। तो ये तो किसी का भी इमेज नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है? दैट्स राइट भाविस्कार प्रीति। दैट्स राइट ऋषि। दैट्स राइट भक्ति। यस। ओके। सो सभी को अभी तक मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट? कुछ और अभी बेसिक बातें बाकी हैं, पर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन और अच्छा, अब अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज फंक्शन, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो एकदम साधारण शब्दों में? मतलब मुझे इंग्लिश वाला वो तड़ाकेदार डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे एक साधारण भाषा में फंक्शन अगर किसी को तुमको समझाना हो, आपका छोटा भाई है, आपको आगे पूछा भैया बताओ फंक्शन क्या होता है, तो किस कैसे समझाओगे उसको? बोलो, आप उसको क्या बोलोगे? उसको आप वो शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि तू मान ले दुकानदार है, अगर मैं तेरे से 2 चॉकलेट मांगूंगा तो तू मेरे को किसी दिन 3 देगा कि किसी दिन 2 देगा, ऐसा करेगा क्या? या आप समझा सकते हो किसी को भी फंक्शन ये वाले एग्जाम्पल से समझा सकते हो कि एक बंदा 2 वैल्यू एक साथ नहीं दे सकता एक ही क्वेश्चन के लिए। मतलब अगर मैं लिखूं कि y इक्वल टू 2x+3 है और इसमें x की वैल्यू 1 डालूं, तो हमेशा हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, इसका आंसर 3 ही आएगा। यस और नो? अगर मैं x इक्वल टू 1 डालता हूं इस क्वेश्चन में, एक वैल्यू का एक ही आंसर, और जब तक ऐसा है तब तक मैं उसको क्या कहूंगा? फंक्शन कहूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, एक वैल्यू 2 आंसर नहीं दे सकता। किसी को आप फंक्शन शब्द का मीनिंग समझा सकते हो? बोलो। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना किसी की शादी में घुस जाओ और ढेर सारा खाना खा लो बिना बुलाए, तो जो ऐसा खाना खाया उसको फंक्शन बोलते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं करोगे ना? फिर उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन आ जाएगा, टाइप ऑफ फंक्शन में। ओके ऋषि। यस, वो नंबर से मतलब नहीं पड़ता है। जीरो मतलब क्या कहना चाह रहे हो अनुज? वाह, इस शिवम ने क्या सुपर्ब एग्जांपल दिया यार, एक नंबर वाला एग्जांपल। एक्चुअली मैं अभी आगे से इसको यूज करूंगा। एक बच्चे की 2 मम्मी नहीं पॉसिबल है टेक्निकली, मतलब नहीं पॉसिबल है ना। ये सही एग्जांपल था। गुड। मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोग फंक्शन समझ चुके हो, अब उससे और ज्यादा डिस्कस किया तो गड़बड़ हो जाएगा अब। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, वेलकम शिवम। चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। आपको चेक करना है कि क्या ये जो आपको डायग्राम बना के दिया है, 2 का आंसर -3 दिया है, 1 का आंसर 1 दिया है, -1 का आंसर भी 1 दिया हुआ है, तो क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन होने की प्रॉपर्टी क्या थी? एक बंदा 2 वैल्यू नहीं देना चाहिए। अब देखो वैसा ही है क्या? ये फंक्शन है क्या? एक बंदा 2 वैल्यू नहीं देना चाहिए। 2 ने दिया 3, 2 ने क्या दिया? 2 ने दिया 3, 1 ने दिया 1, 0 ने दिया 2, -1 ने दिया 1, -2 ने दिया 5। हाँ, तो फंक्शन है ना, फंक्शन है ये, इट इज अ फंक्शन, है ना, क्योंकि दो बंदा एक वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब एक बंदा 2 वैल्यू नहीं दे रहा है, मीन टू से दैट इट इज अ फंक्शन।
तो आंसर कैसे लिखोगे एवरीबॉडी? इट इज अ फंक्शन बिकॉज every element of A related to one and only one element in B. अच्छा, एक और इसमें एक और हिंट है, सुनो, ये फंक्शन होने का एक और हिंट है। मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। सर्बो हैज सेड नहीं, बाकी सब लोगों ने यस बोला है। सर्बो आप बता सकते हो ये फंक्शन क्यों नहीं है? केतकी ने भी बोला नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसका आंसर नहीं अवेलेबल हो। ये सी का कोई आंसर नहीं अवेलेबल है। अरे यार, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है कि नहीं? ये ए अपना एक्स रहता है और बी अपना वाई रहता है, वाई मतलब आंसर माना जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा है अवेलेबल, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर ही नहीं है, तो वो नॉट अ फंक्शन है। सी का कोई आंसर नहीं अवेलेबल है, तो सी खाली बैठा हुआ है, मतलब इधर कोई खाली नहीं बैठना चाहिए। इधर बैठेगा चलेगा, कोई बंदा किसी का आंसर नहीं हो सकता है, पर ऐसा कोई क्वेश्चन इधर ना हो जिसका कोई आंसर ही ना अवेलेबल हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन है, वो फिर फंक्शन नहीं है। सबको समझा? तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? ये पूरा फंक्शन है क्या? नो, नॉट अ फंक्शन। क्यों नॉट अ फंक्शन? क्योंकि मेरा जो ए है, यानी कि मेरा जो डोमेन है, एवरीबॉडी, डोमेन में कोई खाली नहीं बैठना चाहिए। तुम ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछो जिसका कोई आंसर होता ही ना हो। अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछो जिसका तुमको पता है कि इसका कोई आंसर ही नहीं होता है। अभी तो तू पूछ क्यों रहा है जब ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसका आंसर ही नहीं होता है? समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल शब्दों में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताओ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? बहुत सही, बहुत सही आंसर दे रहे हो। यस, शिवम ने भी ये राइट स्टेटमेंट बोला है। आंसर तो होगा, पर अपने को मालूम नहीं है, हम लोग ने उसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं, वो बात हो सकती है। R has two images. It is not a function because why? Because R belonging to A is related to two elements B and D of B. R का डबल आंसर है। नेक्स्ट, ये वाले को बताओ क्या है? ये फंक्शन है क्या? एक नंबर है, ये जो आंसर दे दे उसको मान लो। यस, वेरी गुड सर्बो एंड ऋषि। अखिलेश ध्यान से देखो, अखिलेश, अखिलेश ध्यान से देखो, ये फंक्शन है क्या अखिलेश? नो नो, हाँ, क्योंकि क्यों नहीं अखिलेश, आप बताओ, चलो अभी अखिलेश आप आंसर करो, क्यों नहीं है? हाँ शिवम, वेरी गुड। -2 जो है वो किसी का भी आंसर नहीं, वो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। -2 कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, ये क्या बात होगी भाई? ऐसा नहीं चलता। चल चल तू भाग जा, ऐसा नहीं चलता। तो इट इज नॉट अ फंक्शन, एंड व्हाट विल बी द रीजन यू विल गिव?
What will be the reason? Because -2 belong to A is not related to any element. ओके आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, अभी अच्छे अच्छे सम्स आएंगे अभी धीरे धीरे। विच सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन? कौन सा ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? तो देखो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ना 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 ऐसे फट से आंसर मत दो अनुज, अभी रुक जाओ। ए नहीं करता है, वेरी गुड सरबो, वेरी गुड। ए जो है ए नहीं कर रहा है, क्यों? ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 जाएगा -1 के पास। देखो ध्यान से सब लोग, 1,0 है, घाई मत करो, 3,3 है, 2,-1 है, 4,1 है और 2,2 है। देखो ये जो 2 है इसको ऐसे देखो ना, इसको ऐसे देखो, ए है बी है, ए के पास 1 2 3 4 है, बी के पास -1 0 1 2 3। अब कैसे हुआ है? 1 गया 0 के पास, चलो हो सकता है। ये देखो ना 1,0 मतलब 1 गया 0 के पास ना, 3 गया 3 के पास, हो सकता है। फिर गया 2 गया -1 के पास, हो सकता है। 4 गया 1 के पास, हो सकता है। ए भाई ये देखो, देखो देखो देखो, 2 गया 2 के पास, वाह 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 वाह। अब बताओ, अब बताओ फंक्शन है क्या? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी आंसर करने वालों, जल्दी जल्दी आंसर करने वालों आंसर दो। नहीं है ना, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके वेरी गुड, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या रीजन दू, बोल दू सर अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए नॉट अ फंक्शन? क्या फंक्शन, क्या रीजन क्या दू? बिकॉज 2 बिलोंगिंग टू ए is related to two distinct element, two distinct element। कौन कौन से? -1 एंड 2 फ्रॉम बी, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। बी वाले का करते हैं। बी वाला कैसा है? 1 गया 2 के पास, 2 गया -1 के पास, 3 गया, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि दो लोग के पास गया हो। एक बंदा एक ही बंदे के पास जा रहा है, एक बंदा 2 लोग के पास नहीं जा रहा है। किसी को कोई तकलीफ इस सवाल में? आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो थोड़ा, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो एवरीवन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्वेश्चन नंबर ए, आप लोग को थोड़ा कम समझेगा ये, या ये नहीं भी समझ सकता है, मैं समझाता हूं। देखो 2x + 3y = 12 है, आपको पता करना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें क्या करो, y को सेपरेट कर लो, कभी भी y को सेपरेट कर लो, क्योंकि y अपना क्या रहता है? आंसर रहता है, मैंने पहले ही बता दिया बराबर। y अपना क्या रहता है? आंसर रहता है। तो इसको लिख लो 12 - 2x/3। अब अगर आप x की एक वैल्यू लेते हो तो y के दो वैल्यूज मिलेंगे क्या कभी भी? अगर आप x की कुछ वैल्यूज लेते हो 1 2 3 4 5, तो y का एक ही आंसर मिलेगा ना। अगर आप x का वैल्यू लेते हो, मान लो x की वैल्यू आपने लिया 1 2 3, तो y के आंसर्स क्या मिलेंगे? 1 लिया तो 12 - 2, 12 - 2 बचेगा 10, 10/3 मिलेगा। आपने x की वैल्यू 2 लिया तो 12 - 4, 8/3 मिलेगा। आपने 3 लिया तो 6/3 2 मिलेगा। तो ऐसा रिपीट, एक बंदा एक ही आंसर दे रहा है ना, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? हियर फॉर every value of x we can find यूनिक वैल्यू ऑफ y। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब क्या होता है? इकलौता, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आ रहा है एक x पे, एक x पे दो आंसर्स नहीं आ जा रहे हैं। तो हियर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड यूनिक वैल्यू ऑफ y
Therefore y is a function of x. किसी को कोई तकलीफ, कुछ नहीं समझ में आया, बाउंसर चला गया हो, कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की? इज दिस क्लियर? क्लियर ना? पक्का ना? दूसरे वाले बंदे को देखिए, क्या दूसरा वाला बंदा क्या है, देखते हैं। दोस्त है अपना वो भी, ऐसा कोई बात नहीं है, देख लेते हैं क्या है। x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया? 9। हम लोग y को क्या करेंगे? y को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब अगर मैं x की एक वैल्यू लेता हूं, सुन रहे हो सब लोग? x की एक वैल्यू मैं डालता हूं, x की वैल्यू सपोज मैंने 1 लिया, तो y क्या मिलेगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 8 आ जाएगा। अगर तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि मैंने x की वैल्यू 1 लिया, तो मुझे y क्या मिला? एक तो प्लस रूट 8 मिला, एक तो माइनस रूट 8 मिला, हाँ या ना? यस और नो? अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो मुझे एक प्लस रूट 8 मिला, एक माइनस रूट 8 मिला, ये सही है? ऐसा मिलना चाहिए? ऐसा मिलना चाहिए क्या? ऐसा मिलना चाहिए। फंक्शन क्या बोलता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक बंदा दो आंसर नहीं देना चाहिए। तो देयरफॉर y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, बिकॉज, ऐसा क्यों? एवरी वैल्यू ऑफ x, और एक मिनट, थोड़ा थोड़ा मेरा राइटिंग आज अच्छा नहीं आ रहा। y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x because every value of x is giving two values of y, करेक्ट? यूनिक एलिमेंट रहना चाहिए सर, वो आपने बहुत सही बात लिखी है। ये किसने कॉल किया है? प्रांजल, आपको कुछ बोलना है? शुड आई अनम्यूट यू? एक मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें एवरीबॉडी, डू यू एग्री विद दैट? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 25 चेक करना है क्या? ये उसी क्वेश्चन का सी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन चल रहा है अभी भी। चेक वेयर द रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं, तो सेम क्वेश्चन है, बस खाली पेज चेंज किया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 25 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, 25 को इधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू वाई, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये तो फंक्शन है ना, मैं x की एक वैल्यू डालूंगा और मुझे आंसर आएगा, है ना? इट इज अ फंक्शन। d क्या है? d भी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है वो। -5 x इक्वल टू -5 यूनिक तो है ना, इट इज अ फंक्शन। लेकिन कौन सा फंक्शन है ये? कांस्टेंट वाला फंक्शन, फिक्स वैल्यू ना, x की वैल्यू फिक्स है, -5 ही आएगी। e का क्या होगा? e भी तो फंक्शन है भाइयों, डू यू ऑल अग्री विथ मी? बोलो, ना भी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके सर बोले वही बोलो, अपना पूरा इंडिपेंडेंट सिस्टम है। कई बार बच्चे और मैं डिस्कस करके एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं। यस और नो अखिलेश? जब है तो ना क्यों बोले, ये भी बात सही है। चलो पूरा जाओ, ये खत्म कर देते हैं आज, जितना भी हो पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन तो हो जाएगा।
थैंक यू प्रांजलि। एफ ऑफ एम कितना है? एम स्क्वायर माइनस 3m+1। अब सुनो सब लोग, इधर सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो। इधर हम लोग n के जगह पे क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, एफ ऑफ 0। तो मतलब इसको आपको मेरे को ये समझाना है कि यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। आप जैसे जैसे x की वैल्यू डालते जाओगे 0 1 2 3 आपका y चेंज होता जाएगा। करेक्ट है ना? वही मैं कह रहा हूं ना, थ्रू आउट हम लोग वही चीज समझ रहे हैं। क्या बोलते हो? जैसे जैसे हम लोग नई नई x की वैल्यू डालते जाएंगे, नया नया y का वैल्यू आता जाएगा। करेक्ट? क्या बोलते हो? यस। तो जैसे मैंने x की इसने क्या वैल्यू दी है? एफ ऑफ m की वैल्यू दी है। एक्चुअली क्वेश्चन m में है, तो m की वैल्यू इन लोग ने 0 दी है, तो हम लोग यहाँ पे अभी 0 डाल के चेक करेंगे। तो जब x 0 होता है तो आंसर 1 आता है। x जब 0 होता है तो आंसर 1 आता है। दूसरा वाला, ये मेरा a पार्ट हो गया। b पार्ट चेक करते हैं। सो -3² -3 इंटू -3 + 9 + 9 + 1 19। तो जब मेरा x का वैल्यू -3 हो जाता है तो मेरा आंसर 19 हो जाता है। कितना सिंपल है ना यार। ये सच्ची बोला, अब ये तो मेरे को सिंपल लग रहा है। जो है वो है। आप लोगों को मेरे को नहीं लग रहा हार्ड लग रहा होगा, पता नहीं। क्या बोलते हो? मेरे को ये सॉल्व करके बताओ ना, एफ ऑफ हाफ। ये सी वाला डी वाला सॉल्व करके बताओ ना। सी वाला सॉल्व करो, डी वाला देखते हैं फिर। सी वाले का आंसर चाहिए भाई। एम के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे? हाफ। तो हाफ स्क्वायर -3 इंटू हाफ +1, 1/4 -3/2 +1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जो भी आंसर आएगा। कितना आ रहा है? एक में हो जाएगा ये 1.25 ये 1/4 आ रहा है क्या? -1/4, क्योंकि 3/2 में से एक माइनस हो जाएगा तो हाफ बचेगा। हाफ में से 1/4 माइनस हो जाएगा तो 1/4 बचेगा, लेकिन -1/4 बचेगा। ऋषि, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 1, मतलब मेरा m में मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? x+1 डाल दिया। तो इधर क्या हो जाएगा? x+1 का स्क्वायर -3 इंटू x+1, ये इंपॉर्टेंट है, +1। ये सबको समझा? एक बार यस और नो लिख दो चैट बॉक्स में। ओके शिवम। तो मैंने ना m को रिप्लेस किया x+1 से, तो जहां जहां मुझे m दिख रहा था ना वहां पे x+1 डाल दिया, और मेरा जो 1 था वो 1 ही रहेगा। सर सी वाला फिर से समझो। प्रीति देखो, ये अपना m के जगह पे अभी हाफ दिया है ना, तो m के जगह पे हाफ लिया, तो जहां जहां पे हाफ था वहां वहां पे, जहां जहां पे m था वहां वहां पे हाफ लिख दिया। समझिए आप? अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, ये -3/2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके डिनोमिनेटर में 4 लेके आ जाओ, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा? 1/2 1/4 -6/4, और इसको नीचे ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा। तो मतलब 1 - 6 + 4/4, तो कितना हो गया? 5 - 6 हो गया। 1 + 4 कितना होता है? 5 - 6/4, मतलब -1/4। समझी प्रीति? सबका डिनोमिनेटर 4 बनाने के चक्कर में मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से। 1 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? x+1 होल स्क्वायर को मैं लिख दूंगा x² + 2x+1 -3x - 3 + 1। ये देखो a + b होल स्क्वायर है, ये a² + 2ab + b² ना, x² + 2x इंटू 1 यानी कि 2x, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो -3 इंटू एक्स क्या हो गया? -3x, और -3 इंटू 1 क्या हो गया? -3 + 1 x²। 2x - x के 3x कितना हो जाएगा? -x,
1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। तो ये आपका f(x + 1) हो गया। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यस। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। लास्ट वाला आप कर सकते हो ना भक्ति, f(-x) है, मतलब -m², 3 × -m + 1। नहीं कर सकते? ये देखो मैंने किया इधर, x को रिप्लेस कर दो m को रिप्लेस कर दो -x से, तो क्या हो जाएगा? अरे मैंने गलत ही लिख दिया, 1 मिनट रुको। तो क्या आ जाएगा, -x², 3 m के जगह पे फिर से -x और उसके बाद +1। -x² क्या होगा, x², -3 - x का क्या हो जाएगा, +3x + 1। डी वाले का लास्ट टर्म 1 + 1 2 हो गया, और 2 - 3 क्या हो गया, -1। समझी? ये एक्सपैंड हुआ तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे पहले से 1 था, और ये 3 × -3 × 1 क्या आया, -3। तो 1 + 1 2, 2 - 3 -1। क्लियर? चलो एक ब्रेकआउट क्वेश्चन करते हैं एवरीवन। सो आंसर इज sin 3x। इसका आंसर sin 3x है एवरीबॉडी। इसमें sin 4x दिख रहा है, लेकिन आंसर sin 3x है। ओके, सो शुड आई एंड दिस सेशन एवरीवन? सेशन एंड करूं मैं? क्या चीज, ये सॉल्व कर दूं? ये फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को बोल रहे हो क्या? ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला है, sin 3 थीटा करके क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ये फॉर्मूला है। ओके, ये फिक्स फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन आप अगर करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, इसको 3x को कैसे लिख सकते हो, 2x, 3 थीटा को 2 थीटा + थीटा लिख सकते हो। फिर उसके बाद sin a cos b + cos a sin b। जब मैं डेरिवेटिव, आपको मैंने क्या बोला, मैं ट्रिग्नोमेट्री फिर से कराऊंगा ना, तो आपको मैं एक बार फिर से ही समझा दूंगा। अभी कराऊंगा ना, आपको समझेगा नहीं, क्योंकि आपको बेस नहीं पता है ना। आप लोग को बेस नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग तो ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे थे भी नहीं, जो अभी यहाँ सेशन अटेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे नहीं थे। Okay, so should I end this session now, everyone? How was the session? How was the session? Okay. शिवम, मैं ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली कराऊंगा, फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, फिर लिमिट स्टार्ट करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, और इसको मैं करके ही छोड़ूंगा। ठीक है? ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, पूरा तीनों चैप्टर नहीं कराऊंगा, पर मैं मिक्स, एक 2-3 सेशन में मिक्स ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, क्योंकि उसके बगैर मैं आप लोगों को लिमिट समझाऊंगा ना, कुछ समझेगा ही नहीं। इसलिए मैं कराऊंगा डेफिनेटली। ओके, पूरा तीनों चैप्टर तो नहीं करवा सकता, क्योंकि ना, अभी जो चीज एक बार पढ़ा चुके हैं उसको, उसके लिए अलग से टाइम स्लॉट निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं मिक्स में 2-3 सेशन में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक सेशन में पटक से ऊपर ऊपर से उड़ा दिया, ऐसा नहीं, 2-3 सेशन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये फंक्शन चैप्टर होने के बाद लिमिट स्टार्ट करना होगा ना, लिमिट्स के पहले 3 सेशन लेके उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है? ओके भक्ति, चलो। So should I end this session, students? Bye, take care. In case you have understood everything, please rate the session as great session. अगर आपका सेशन मैंने अच्छे से आपको सब समझाया है तो। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू भक्ति, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय कार्तिकी, बाय ऋषि, बाय प्रीति, बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। सी यू ऑल टुमारो 5 PM.